वेस्टर्न आर्ट के बारे में तो हम सब जानते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग, लियोनार्डो डा विंची, जोहानस वर्मियर, विंसेंट वैन गॉफ, उसके अलावा माइकल एंजलो। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, इंडिया है, इसके आर्ट के बारे में अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो वो बहुत बड़ी है। उसके बारे में मैं सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पे बात करूँगा। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो अगर हम 3300 बिफोर क्राइस्ट 3300 BCE, तब पेंटिंग्स तो नहीं थी। जो हमें जो निशानियाँ मिली हैं उनमें स्कल्पचर बहुत ज़्यादा थे और पॉटरी, बर्तन और स्कल्पचर की बहुत सारी हमें वहाँ से नवादरात मिली हैं, लेकिन एज सच हमें कोई पेंटिंग का कोई सुराग वहाँ से नहीं मिला अगर हम इंडस वैली के आर्ट को देखें। और ये आर्ट, पॉटरी और स्कल्पचर ज़्यादातर हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। अगर इसके बाद हम बात करें इंडस सिविलाइजेशन में ही, तो मौर्य एंड गुप्ता पीरियड जो था, जो कि 4वीं सदी से 6वीं सदी BCE के दरमियान का हिस्सा बनता है, इसमें स्कल्पचर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई। अब अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हमें पॉटरी और स्कल्पचर मिलते हैं, लेकिन ये जो पीरियड है इसमें हमें मौर्य एंड गुप्ता पीरियड जो है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट मिलती है। यानी इस पीरियड के जो हमें स्कल्पचर मिले हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड मिले हैं। उसके अलावा जो पत्थर हैं, पत्थरों को जिस उम्दगी से इन्होंने तराशा है, इससे पहले गुज़िश्ता अदवार में नहीं तराशा गया था। इस दौरान बहुत से अदवार गुज़रे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो जामे, जो बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, जिसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इस खित्ते में पेंटिंग का, वो था मुग़ल एरा पेंटिंग्स, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट और मिनिएचर में जितना शानदार काम इनका है इससे पहले नहीं था, क्योंकि यही थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन के बाद गुप्ता एंड मौर्य, उसके बाद मुग़ल एरा जो कि 16वीं सदी से 18वीं 19वीं सदी के दरमियान में ये रहे। और इस दौरान इनकी जो पेंटिंग्स थी, ख़ास तौर पे वाइब्रेंट कलर्स, स्पेसिफिकली पेंटिंग्स ऑन वॉल, उसके अलावा जो इनके पॉट्स के ऊपर इनकी पेंटिंग्स और मिनिएचर पे डिटेल्स, जितना शानदार काम मुग़ल एरा में हुआ है इससे पहले नहीं हुआ। और ये वो टाइम था कि जब इस टाइम में यूरोप में जो काम हो रहा था आर्ट के ऊपर, हम उसका कंपैरिजन मुग़ल एरा के आर्ट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि मुग़ल एरा के आर्ट में जितना भी काम हो रहा था वो प्योरली हमारी सकाफ़त और हमारी ट्रेडिशंस पे हो रहा था। और जितने शानदार और वाइब्रेंट कलर हम यूज़ कर रहे थे, वेस्ट में ऐसे कलर्स शानदार यूज़ नहीं हो रहे थे। इसके बाद अगर हम ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की बात करें, तो इस पीरियड में कोई ख़ास मुझे तो आर्ट नज़र नहीं आ रहा। राजा रवि वर्मा, वो बड़ा एक नाम था बरे-सगीर का, उसकी कुछ पेंटिंग्स। ब्रिटिश ने आर्ट पे काम मेरे ख़्याल में उतना नहीं किया जितना, ये मेरी अपनी राय है, ये मेरी अपना नॉलेज है जो मुझे, कि जितना काम आर्ट के ऊपर मुग़लों ने किया था 16वीं से 19वीं सदी के दरमियान, ब्रिटिश जब आए 19वीं और 20वीं सदी में यहाँ पे रहे, उस दौरान जो एक बड़ा, बेशुमार आर्टिस्ट हमें मिलते हैं, लेकिन जो एक बड़ा नाम मुझे नज़र आ रहा है ना, जिसने स्टेट लेवल पे और ज़्यादा बड़े लेवल पे काम किया, वो राजा रवि वर्मा ही है, जिसकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा मारूफ़ हैं और वो एक बड़ा नाम है इस बरे-सगीर में। इसके बाद अगर हम मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट की बात करें 20वीं सदी में, तो वहाँ अब मज़ीद हमें आर्ट में काम होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें M.F. हुसैन हैं, तैयब मेहता हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो अब्दुर्रहमान चुगताई हैं। जितना शानदार काम 20वीं सदी में इन लोगों ने किया है, इससे पहले बड़ा कम हमें नज़र आ रहा है। और अब तक ये 20वीं सदी के जो लोग हैं ना, आज भी M.F. हुसैन, अब्दुर्रहमान चुगताई, दीगर और भी काफ़ी नाम है मेरे जहन में इस वक्त, लिस्ट बाय लिस्ट आएंगे। अभी ये दो चार नाम जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इन लोगों का काम बड़ा सिग्निफिकेंट है। हाँ, बिलाशुबा पूरी दुनिया ने आर्ट पे बड़ा काम किया है, लेकिन जो बरे सगीर में काम हुआ है
इसे हम बिल्कुल भी फरामोश नहीं कर सकते। जितना शानदार काम इस खित्ते में हुआ है अब तक, मुझे दीगर कंट्रीज़ में नज़र नहीं आ रहा। हाँ, उसके बाद 20वीं सदी के बाद इस सदी में स्कल्पचर में, मॉडर्न आर्ट में और पेंटिंग्स में, डिज़ाइनिंग में, हर चीज़ में जो है ना, इस टाइम हम बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया, अगर हम कंपैरिजन करें दीगर ममालिक से, तो बिलाशुबा हमारे आर्टिस्ट्स, हमारे फ़नपारे और हमारी पेंटिंग्स उनसे पीछे नहीं है, बल्कि हमारे आर्टिस्ट्स यूरोप में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वेस्ट में जाके एग्जीबिशंस कर रहे हैं और वहाँ पे ब्लॉकबस्टर हिट जा रहे हैं। हमारे जो स्कल्पचर आर्टिस्ट्स हैं वो भी पूरी दुनिया में मारूफ़ हैं आजकल। तो मेरे ख़्याल में ये जो आर्ट का सफ़र है, ये बिफ़ोर क्राइस्ट से, जो मैंने इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो से स्टार्ट करते हुए आपको बताया, वो जो सफ़र है वो अभी भी जारी है और ये सफ़र हमेशा जारी रहेगा जब तक इंसान है, क्योंकि आर्ट की तारीख़ बहुत पुरानी है। अगर मज़ीद आप आर्ट की हिस्ट्री, आर्ट के बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे तो मुझे मैसेज ज़रूर करें, अपनी राय का ज़रूर राय का इज़हार करें। थैंक यू सो मच।